भागलपुर जिला में, भागलपुर विधानसभा में, भागलपुर लोकसभा में 65,000 नए मतदाता आ गए हैं। 65,000। ये चुनाव को प्रभावित करने के लिए अब यह जांच के विषय है। जो ये रोहिंग्या आए हैं म्यांमार से, कि पाकिस्तान से आए हैं, कि बांग्लादेश से आए हैं, कि कतर से आए हैं, कि लेबनान से आए हैं, कि कहाँ से आए हैं, ये जांच का विषय है। और ये पूरे भारत को बिहार में कितने विधानसभा में 40,000 एक वर्ग विशेष, धर्म विशेष का आ जाता है। कहाँ से आ जाता है इसकी जांच, और यह तभी पाया जाता है जब बिहार में महागठबंधन की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार होती है, तो उनको संरक्षण मिलता है। प्रधानमंत्री को यह काम गृह मंत्रालय का है। ये भारत के गृह मंत्रालय का यह काम है। जो पश्चिम बंगाल में आपने देखा, दिल्ली में देखा केजरीवाल साहब 10 वर्ष से वहाँ के जनसंख्या, वहाँ का मतदाता 10 वर्ष पहले का देखिए, आज का देखिए। शाहीन बाग बन गया, कितना उपद्रव हुआ, 22 में 2 बार दंगा हुआ। ये सब होता है। सत्ता संरक्षित अपराधी ही अपराध करते हैं कहीं पे, और सत्ता का जब संरक्षण होता है तो वहाँ पर वोट बैंक को इधर उधर, यहाँ से आए उसका मतदाता सूची में नाम दे दो, उसको ये कर दो, उसको वहाँ पर कर दो, वहाँ पर। इससे हम इन प्रकार चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे। यह काम केंद्रीय गृह मंत्री का है, जो वह देखे जो कहाँ पर आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित किया जा रहा है। ये आंतरिक सुरक्षा से मतदाता सूची में नाम आ जाना चुनाव को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा। सरतन से जुड़ा कहाँ से आता है? स्थानीय मुसलमान भाई कहीं भी थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करते हैं, थोड़ा सा भी नहीं। ये अस्थायी होते हैं। आपके बगल में उनका घर है, ये कभी भी आपके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। हिंदू भी नहीं करता है, मुसलमान भाई भी नहीं करते। लेकिन बाहर से जो आए हुए हैं वे घटना को प्रभावित लोग, उनको भी जीने का अधिकार छीन लेते हैं, हिंदुओं को भी तंग करने का जिम्मेवारी ले लेते हैं। यह देखना होगा। ये गृह मंत्रालय का काम है। और यह बात मैंने बहुत पहले से कह रहा हूँ, जो पूरे भारत में एक एक राज्य में, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से कहा था, आप एक राज्य में गृह सचिव जी, डीजीपी, मुख्य सचिव और जिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ एक राज्य में मीटिंग कीजिए। वहाँ का देखिए कि वहाँ का 5 वर्ष पहले कितना मतदाता सूची था, आज उसमें कितना प्रभाव आ रहा है। सारे इकाइयों के साथ मीटिंग कीजिए और वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ रोहिंग्या मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान कहाँ कौन जिला में आए हुए हैं उसको चिन्हित किया जाए, उसका वोटर लिस्ट से नाम काटा जाए। यह काम एक राज्य में गृह मंत्री और उस राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ साथ जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस आरक्षी अधीक्षक के साथ मीटिंग करना होगा। और वह देखना होगा एक एक राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ मतदाता सूची को भी प्रभावित किया जाता है। आज पूरे भारत में रोहिंग्या मुसलमान
प्रभावित कर रहे हैं, बांग्लादेशी मुसलमान प्रभावित कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी मुसलमान प्रभावित कर रहे हैं हमारे वोट विधानसभा क्षेत्र को, लोकसभा के क्षेत्र को। यह देखना गृह मंत्रालय का काम है, गृह मंत्रालय का काम है। यह नहीं देखेंगे तो आप पर पड़ेगा। कितने दिनों से यह हो रहा है। आज पश्चिम बंगाल में लोकसभा के चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद कितना क्या हुआ हिंदुओं के साथ। 2-4-5 लाख को भागना पड़ा, घर छोड़ के भागना, आसाम जाना पड़ा। और कुछ नेताजी ऐसे भी हैं, देश के सबसे बड़े प्रसिद्ध अधिवक्ता, देश के सबसे बड़े अधिवक्ता, कानून मंत्री भी रह चुके हैं, सिंबल साहब। ये कहते हैं जो आसाम में म्यांमार का हिस्सा था, ये प्रशांत भूषण जी सबसे बड़े अधिवक्ता है, सबसे बुजुर्ग हैं। आज से 2-4 साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर किए थे कि 5 पाकिस्तानी मुसलमान भारत में रहेंगे, उनको रहने का अधिकार रहने दिया जाए। अभी महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों को रहने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जब याचिकाएं दायर की तो सुनवाई नहीं किए। हम किसी भी परिस्थिति में किसी भी पाकिस्तान को, बांग्लादेशी को, म्यांमार को, रोहिंग्या मुसलमान को रहने के लिए नहीं देंगे। कोई वीज़ा बना कर के आता है किसी काम से, जो नियम है अमेरिका में, जो फ्रांस में, जो इंग्लैंड में, उसके तहत रहेगा कोई आदमी। हम किसी को भी रहने के लिए नहीं देंगे। उनकी खोजबीन होनी चाहिए हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, हर जिला में इसके होना चाहिए। ये काम गृह मंत्रालय का है। यह काम आप नहीं करेंगे, सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को भैया कहते रहते हैं और इसी की चलते हिंसा फैलती है। इनको पता नहीं चलता है, वे बाद में देखते हैं। आज यह देखना, भागलपुर बिहार का एक ज़िला है, कितने ज़िले हैं, उस सारे ज़िले को जांच की जाए। वो सारे ज़िले की जांच की जाए जो कहाँ कहाँ से वहाँ पर 10 बरस पहले कितना वोटर लिस्ट था, आज उसमें कितना वोटर लिस्ट में बदलाव हुआ है, वे कहाँ से आए हैं, उसका नाम छांटा जाना चाहिए। उसकी मिशन 2024 भी है, मिशन 2024 भी है। और अभी इंडी गठबंधन का माहौल भी है, तो सभी कुछ को देख करके बिहार में भी नई गठबंधन की सरकार बनी हुई है, तो इसमें बहुत सारे विदेशी तत्व आते हैं, वह चुनाव को प्रभावित करेंगे। यह सोचना होगा प्रधानमंत्री को, या गृह मंत्री को, ये कहाँ से आए हैं, इनको कैसे बाहर आते। एक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नुपुर शर्मा को, राजस्थान में नए योगी को प्रोटेस्ट करते हैं, ये तीखा बयान तो देने के लिए तो जाने जाते हैं, लेकिन आपने एक भी पाकिस्तानी मुसलमान को, बांग्लादेशी मुसलमान को, रोहिंग्या मुसलमान को घर से बाहर भगाया। कितने हमारे देश में है, देखें न, नेपाल छोटा सा देश है, नहीं सेना है, नहीं पुलिस है, नहीं आबादी है, नहीं ताकत है, नहीं क्षमता है, नहीं आर्थिक स्थिति है। 50,000 मुसलमान को वहाँ पर भगा कर दिखा दिया न, आगे नहीं। जितनी हमारे 15 लाख है, आज से 10 वर्ष पहले से 15 लाख वहाँ की जनसंख्या है मुसलमानों का, वहाँ कहाँ बढ़ता है। बाहर से आए सबको भगा दिया, तो आप तो कुछ करते नहीं हैं। गृह मंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ाते हैं
और भैया भैया कहते हैं, यह नहीं होगा। यह देखना होगा, गृह मंत्रालय को यह देखना होगा जो आपके विधानसभा का, लोकसभा का परिसीमन के साथ साथ उसमें कितना वोटर लिस्ट में बदला हुआ है। दिल्ली उस आपका एग्जाम्पल है, दिल्ली आपका एग्जाम्पल है, आपके नाक के नीचे में है, आप नहीं देखते हैं। और दूरदर्शिता की बात, मन की बात आप कहते हैं, मन की बात मत, मन की व्यथा मन ही आँखों को सुन रही है, 8 लोग सब बांट न रही है को। यह आपको देखना होगा जो मिशन 2024 में को प्रभावित करने के लिए ये विरोधी दल बहुत तरह का हथकंडा अपना सकते हैं। इसमें सचेत रहने की आवश्यकता है, इसमें आपको सोचना, समझना और विचार करने की आवश्यकता है। जो भागलपुर बिहार का एक ज़िला है, कितने ज़िला, किशनगंज जाके देखिए, अररिया देखिए, सहरसा देखिए और पूर्णिया देखिए, आपको वहाँ पर बिहार का ही देख लीजिए, सुपौल देखिए, बिहार में ही देखिए कितने ज़िला प्रभावित हुए हैं, लेकिन आप कुछ करते नहीं हैं। आपको मैंने पहले भी कहा था, गृह मंत्री को बिहार आकर के, गृह मंत्री को पश्चिम बंगाल जा कर के वहाँ के डीजीपी के साथ, वहाँ पर गृह सचिव के साथ, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी के साथ, वहाँ पर अनुमंडल पदाधिकारी के साथ, वहाँ पर जिला पदाधिकारी और जिला पुलिस पदाधिकारी के साथ मीटिंग करना चाहिए, जो कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ साथ चुनाव वोटर लिस्ट का भी जांच होना चाहिए। तो ये 10 वर्ष पहले कितना था, आज कितना है, उसको जांच करना होगा। वह जांच करने का विषय है, यह सोचना होगा, यह करना होगा। नहीं तो मिशन 2024 को प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ ये लोग कर सकते हैं। या बिहार में कितने जिला प्रभावित हो गए हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, कितने विधानसभा में। और बिहार में तो जातिगत जनगणना करके दिखा दिया गया है कि किस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है। बिहार में जातिगत जनगणना से तो एक जाति विशेष का, एक धर्म विशेष का कितना जनसंख्या बढ़ रहा है, यह दिखा दिया गया है। फिर भी सचेत नहीं होते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप शासन में हैं, आप उसका शासन जिम्मेवारी को नहीं संभालते हैं, यह आपकी जिम्मेवारी बनती है। बिहार का जो सरकार का जो मन में जो विचार है, उस जातिगत जनगणना को में प्रभावित कर दिया। लेकिन अगर आपने इसको रोकने का प्रयास किया और हिंदुओं को एक प्रोटेस्ट करने का आप प्रयास किया, तो जैसे 100 में 80 हिंदू ही है, 100 में 80 हिंदू ही है, 20% से कुछ भी नहीं होगा जो भाजपा के साथ है। लेकिन भाजपा को उनको वोटर लिस्ट का भी जांच होना चाहिए। और वोटर क्षेत्र जो है, जो विधानसभा लोकसभा का क्षेत्र है, लोकसभा का है, उसमें भी कितना वोटर आए हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान कितने, पाकिस्तानी कितने, बांग्लादेशी और कहाँ से आए हैं, उनको कैसे एंट्री मिल रहा है, उसकी जांच कराई जाए, उसको बाहर किया जाए। या पूरे भारत में होना चाहिए। नागालैंड, मेघालय, वहाँ पर म्यांमार की समस्या है, मणिपुर की समस्या आपके सामने है, पश्चिम बंगाल की समस्या आपने है, दिल्ली की समस्या आपके सामने है, बिहार की भी समस्या वो सबसे कहीं अधिक है। यह सोचना होगा, यह विचार करना होगा और इसको एक मॉडल के रूप में, एक चुनौती के रूप में लेना होगा। जो भागलपुर को विधानसभा की, लोकसभा के क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए 65,000 मतदाता आए हुए हैं, कितने हैं, उनको बाहर कर दीजिए। लेकिन करना पड़ेगा, तब होगा कुछ काम, नहीं तो लुट जाएगी हमारी सरकार, लुट जाएंगे जनता, लुट जाएंगे व्यवस्था। यह आपको सोचना पड़ेगा। थैंक्स।